कराची में कोकेन मेकर पिंकी के केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। अनमोल उर्फ पिंकी का बड़ा सहूलतकार पकड़ा गया। अनमोल पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम कराची में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करता था। कराची में मौजूद कस्टम्स पुलिस मुलजिम को पैसे ट्रांसफ़र करते थे। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स और दीगर डाटा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम की हिरासत से पिंकी नेटवर्क के खिलाफ अहम शवाहिद हासिल हो सकेंगे। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के। अनमोल पिंकी के अहल खाना भी मनशियात फरोशी में मुलव्विस। 3 भाइयों रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर और शौकत बख्श का मुजरिमाना रिकॉर्ड भी सामने आ गया। कराची में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का माहाना 2 करोड़ से जायद की मनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लाहौर से मनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता रहा। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर मोहम्मद समीर के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया गया। मनशियात की रकम ईजी पैसा अकाउंट के जरिए भेजी और वसूल की जाती रही। रकूम की मुंतकली के लिए गुलिस्तान जौहर की फ्रेंचाइज इस्तेमाल होने का दावा। मुलजिमा का अफसरान को भी करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत देने का दावा। पुलिस एहलकार कामरान को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने का इल्ज़ाम। मुलजिमा ने कहा कामरान ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करने की मंसूबाबंदी भी की। कराची से अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुफिया अदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म। उधर CCD ने भी लाहौर में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश की तैयारी पकड़ ली। पिंकी को गिरफ्तार करके लाहौर लाया जाएगा। पिंकी का मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम भी तलब। CCD पूछगछ करेगी। आप बता रहे हैं आप बियर के साथ कोक कर रहे हैं। बियर के साथ कोक बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। उसका क्रॉस है बियर के साथ कोक का। आप कोक के साथ विस्की पी सकते हैं पर कोक के साथ बियर नहीं पिए। बियर का किसी भी चीज़ के साथ नहीं बनता, ठीक है। हर चीज़ के साथ वो जहर बन जाती है और क्रॉस हो जाता है उसका। अगर आप बियर को विस्की के साथ पियेंगे तब भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अनमोल उर्फ पिंकी की एक और ऑडियो सामने आ गई। ड्रग डीलर मुलजिमा की गाहक को मनशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक हिदायत। पिंकी ने बियर के साथ कोकेन के इस्तेमाल को खतरनाक करार दिया। गाहक को ड्रग के साथ ज़्यादा पानी पीने का मशवरा। कहा यह ड्रग बहुत तेज़ है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं। पाकिस्तान में मनशियात में मिलावट करके इसे कमज़ोर किया जाता है। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ़्तार किया गया, वो गिरफ़्तार हुई है, उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी पुलिस ने इस वक्त जो है जिस तरीके से डाकुओं के ख़िलाफ़ कच्चे में ऑपरेशन करके काम किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। पिंकी की गिरफ्तारी पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शरील इनाम मेमन का कहना है कि अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। मुलजिमा तवील अरसे से पुलिस को मतलूब थी। मुलजिमा की अदालत पेशी पर गफलत बरतने पर 2 पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया जा चुका है। कहीं भी कोई कोताही हुई तो हम जवाबदेह हैं। मनशियात का जहर पूरे मुआशरे को तबाह कर रहा है। मनशियात के खात्मे के लिए पूरे मुआशरे को किरदार अदा करना होगा। 28 मई आमद है। हमेशा तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव असासा रहेगा। 1.5 महीने में जो ख़ित्ते में जो जंग के बादल मंडलाते रहे, उससे यकीनन हमारी मईशत को नहीं बल्कि ख़ित्ते में दूसरी जो इकॉनमीज़ हैं ममालिक की, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि शायद दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती।
पाक फौज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया, रहती दुनिया तक याद रखेगा। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाना है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में सारे ख्याल कहा। 1.5 माह खित्ते में जंग के बादल मंडराते रहे। दुनिया की तरह हमारी मईशत मुतासर हुई। हमने हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। शोहदा के खून से धरती की आबियारी हो रही है। हुकूमत दहशतगर्दी खत्म करने के लिए कोशा है। मेरिट की बालादस्ती हमारी तरजीह है। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी मुआशी सूरत हाल, मुजवज़ा आइनी तरमीम पर मुशावरत, शुरा को वफाकी बजट के हवाले से ब्रीफिंग। बीजिंग में 2 बड़े आलमी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। अमरीका और चीन के सदूर की वफूद के हमरा मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन अमरीका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मस्बत इक़दाम है। मुस्तकबिल में हम मिलकर काम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। अमरीका चीन के साथ तजारत का ख्वाहां है। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर को खराज तहसीन दुनिया का अजीम रहनुमा करार दे दिया। कहा, सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा शानदार रहे। ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम है। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमरीका और चीन कशीदगी की जानिब जा सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमरीकी सदर से गुफ्तगू। कहा, हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बक़ाए बाकी के असूलों पर चलना होगा। अमरीका और चीन 2 बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। दुनिया इस वक्त ईरान, तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीन ईरान को खलीज में इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मुफाद में है। अमरीका चाहता है कि मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन के अपने बहरी जहाज़ अपने हुर्मज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासर हो रहा है। 28वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात। वफाक का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बोझ उठाने से इनकार। BISP सूबों के हवाले करने की तजवीज़। नए NFC अवार्ड के साथ साथ नहरों वाला मामला भी ज़ेर बहस। मुजवज़ा आईनी तरमीम और बाज़ क़वानीन में तरामीम के लिए 3 से 4 मुसवदे तैयार। पीपल्स पार्टी फ़िलहाल इन तजवीज़ की हमायत करने को तैयार नहीं। IMF का तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर जोर। पेट्रोलियम लेवी का सालाना हदफ 1468 अरब रुपये मुकर्रर। आलमी मालियाती इदारे का 6837 अरब रुपये टैक्स शॉर्टफॉल पर इज़हार तशवीश। नए बजट में 400 अरब रुपये से ज़ायद के टैक्स इक़दाम तजवीज़। रवा माली साल टैक्स हदफ हासिल करना मुश्किल। हुकाम के आलमी मालियाती इदारे को ब्रीफिंग। ज़रई आमदन पर मुकम्मल टैक्स वसूली तेज़ करने का मुतालिबा। नए बजट में सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा फंड रखने की तजवीज़। मुल्क की तारीख में पहली बार कर्जे 97,000 अरब रुपए की हद अबूर कर गए। पाकिस्तान पर कर्जों और वाजिबात का हुजम 97,307 अरब रुपए तक पहुंच गया। एक साल में पाकिस्तान पर कर्जों और वाजिबात में 7,533 अरब रुपए इजाफा। मार्च 2026 तक मकामी कर्जा 57,566 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा 35,000 अरब रुपए से तरावुश कर गया। एक साल में मुल्की कर्जा 51,518 अरब से बढ़कर 57,566 अरब रुपए हो गया। बढ़ते कर्जे मुल्की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। एक मुल्क के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत ने UAE के साथ वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहिदा किया है। अमारात में 17 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रह रहे हैं। UAE में पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत होगी तो उसे हल किया जाएगा। अपने शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है।
वज़ीर आला पंजाब 17 मई को 5 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगी। मरीम नवाज बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगी। दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्किल। सूबाई वज़रा का वफ़द भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा जाएगा।